सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? तुसी खैर खैरियत नाल हो? तुहानूं सब नूं रबीउल अव्वल दा महीना बहुत बहुत मुबारक। रब सोने दा खास करम साडे ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत दा ये मुबारक महीना असी तुसी वेख रहे हैं। रब सोने ने अपने आखिरी नबी नूं इस दुनिया ते घल्लिया ते हर पासे इल्मो अमल दी रोशनी फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर जहाना वास्ते रहमत लिल आलमीन बन के इस दुनिया ते तशरीफ़ लियाए। आपकी आमद न सिर्फ इंसाना वास्ते बल्कि पूरी कायनात वास्ते एक ऐसा तोहफा रब सोने दा जिस तो असी अज मैं और तुसी इस गल ते बड़े खुश हाँ कि असी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल ते मेरा तुहाडा साथ है और प्रोग्राम का नाम है साडे नाल रबीउल अव्वल स्पेशल और मेरा नाम है रियाज खान। मेरे नाल मौजूद ने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडी मेज़बान सहर शाह प्रोग्राम साडे नाल विच एक बार फिर तुहाडी ना सामने पेश है खिदमत ते मेरे वालों तुहानूं हुज़ूर सल्लम दी आमद दा ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक होवे। अज असीं अपने प्रोग्राम विच हुज़ूर सल्लम दी सीरत तो किरदार दे बारे च गल करांगे। साडे इस प्रोग्राम विच कुछ सूफी स्कॉलर आए हुए ने जिहड़े हुज़ूर सल्लम दी हयाती तो उन्हां दी सीरत तो किरदार दे बारे च रोशनी पाणगे, उन्हां दे बारे गलबात करांगे। उस दे नाल कुछ नात खां भी असी बुलाए हुए ने जिहड़े उन्हां दी खिदमत विच नजराना अकीदत पेश करांगे। चलांगे अज दी इस शाम दे पहले मेहमान वल बल्कि रियाज साहब वल, उन्हां नूं पुछांगे अज दे पहले परौणे कौन ने। बहुत सारा शुक्रिया सहर तुहाडा। जिंदगी जीटी भी औखी हो जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਖਿਆਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰੂਫ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਤ ਖਾਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਮਿਦ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस दुनिया ते तशरीफ लियाउण तो बाद या गज़वात के हवाले नाल गल कर लो, आप दा इल्म फैलाण के हवाले नाल गल कर लो, बतौर हुक्मरान गल कर लो, बहुत सिपा सलार गल कर लो, हर वेले तुहानूं हमेशा खूबसूरत मिसालां आप दी हयाती चों मिल सकदियां ने। ये दसो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खुल्क के हवाले नाल मैं तुहानूं जानना चाहांगा। अजकल सानूं लगदा है कि असीं ज़रा औखे जे हो गए हैं, एवें बहुते औखे हो गए हैं। बाज़ वेले सानूं आम हयाती च बहुत सारियां गल्लां वाह सारियां तंग करदियां ने। मेरा ख्याल है सानूं बहुत ही लोड़ है कि असीं इस पासे भी झात पाइए और अपनी जिंदगियां नूं ज़रा सौखियां करिए। की कहोगे तुसीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब, तुसीं सानूं इस प्रोग्राम ते सद्दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्रोग्राम, आप दी सीरत दा प्रोग्राम, आप दे किरदार दा प्रोग्राम। मैं समझदा असीं इहदे अंदर की बोलांगे और की दसांगे, ये तो साडी सादत है कि असीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत दे नाल जमा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत, आप दा किरदार, आप दा खुल्क उहदा तज़किरा कर रहे हैं। जिस तरह तुसी बात की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शख्सियत एक हमागीर शख्सियत, एक आलमगीर शख्सियत, आफाकी शख्सियत है। तुसी ये देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़िंदगी दा कोई गोशा ऐसा नहीं जिन्हों अल्लाह पाक ने साडे लई उसवा और नमूना करार ना दिता है। हर चीज़
आपदे बचपन तो लैके लड़कपन, लड़कपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ापा, जिंदगी का हर गोशा ही बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही निराला और बड़ा प्यारा है और साढ़े वास्ते उहदे अंदर नमूना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई हिस्सा वो ऐसा नहीं जिहड़ा सबक तो और नमूने तो खाली होए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपदे किरदार, असी गल करिए साडा तो बनता है, असी हुजूर का कलमा पढ़िया, असी तो आपदियां तारीफां ही करनियां, असी तो आपदा तज़किरा करना ही करना है। लेकिन तुसी ये देखो हिस्टरी के अंदर 1400 साल तो लैके उदों तो लैके अज की डेट तक जेडे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं, वो भी आप नाल अकीदत भी रखते, एहतराम भी रखते और आपकी सच्चाई और आपके खुलक नूं तस्लीम करते। तुसी ये देखो कि उस दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहड़ा सब तो बड़ा दुश्मन समझा जाता है ना, वो अबू जहल है। एक दिन हजूर के कोल आया तो आके कहने लग्या कि असी तुहानूं गलत नहीं कह सकते, हाँ जिहड़ियां तुहाडीआं तालीमात ने उहदे नाल साडा इख्तलाफ है, असी उहनूं नहीं मान सकते, लेकिन तुहाडी ज़ात दे नाल, तुहाडी एक शख्सियत दे नाल सानूं कोई इख्तलाफ नहीं। इस दे उत्ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता कि इतनी बात काफ़ी नहीं, बल्कि तुहानूं हुजूर दीआं तालीमात नूं भी तस्लीम करना पेगा। इहदा मतलब है उस दौर के अंदर भी आप दे खुल्क दे बारे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने तो आपदी अजमत बयान कीती है और सूरह कलम के अंदर फरमाया ना, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुसी एक अजीम अखलाक दे उत्ते फायज जे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक, किरदार, आप दा तकल्लुम, आप दी गुफ्तार, आप दी गुफ्तगू, एक एक पॉइंट और एक एक पहलू साढ़े वास्ते नमूना भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर गोशा एक रोशन बाब है और उहदी मुहब्बत, उहदी अकीदत बढ़ती ही चली जाती है। क्या बात है। तो ये अंदर तुसी देखो उस दौर तो लैके अज तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उत्ते सीरत निगारा ने लिखिया और जिस बंदे ने भी लिखिया उन्हें उही गल की, उन्हें कहा जी हुजूर की सीरत ते असीं लिख रहे हैं अपने वास्ते कि साडा नाम रोशन हो जाए। जिन्हें हुजूर की सीरत ते लिखिया अज तक उसका नाम रोशन है। और तुसी खान साहब एक बड़ी अहम बात देखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले जितने लोग गुजरते सन और अरब के अंदर तो तुहानूं पता अरब जंगजू लोग सन। अच्छा उन्होंने अंदर रिवाज ये सी कि जिस बंदे दे कोई कारनामे दसने ना तुसीं कि उन्हें जिंदगी च की कीता है, ये वेखो भी उन्हें जंगा किनियां कीतियां, यानी उत्थे इज्जत का म्यार ये समझा जाता सी कि इन्हें लड़ाइयां किनियां लड़ियां। इसे करके जो किसी बंदे के हालात लिखे जाते सन ना तो अरबी के अंदर एक लफ्ज़ है अल मगाजी, गजबे, कि इन्हें लड़ाइयां किनियां कीतियां। तुसीं ये देखो कि पहली पूरी सदी के अंदर जिस बंदे ने भी हुजूर की सीरत लिखी ना उन्हें अल मगाजी के नाँ से लिखी। दूसरी सदी के अंदर इमाम इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी तो उन्होंने सीरत इब्न हिशाम के नाम से लिखा। क्यों? उन्होंने आख्या बई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ सिर्फ जंगा नहीं, जंग तो मजबूरी न हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तो हर गोशा साडे लिए नमूना है। ये पहले दी जिहड़ी रीत चलती आ रही सी ना कि किसी बंदे का तारुफ उहदियां जंगां ने, इस रीत नूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिता। नहीं लेकिन अगर तुसी इसे गल नूं करना चाह रहे हो गल ये है कि अगर असीं जंगां दा जिक्र करिए तो फतेह मक्का नूं असीं किस तरह भुल सकने आ। तुसी देखो ना कि वो लोग जिन्हां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने साथियों को मजबूर किया कि वो मक्का छड्ड के हिजरत करन, मदीने टुर जाण, वो फिर जदों फतेह मक्का करदे पे ने उस वेले जदों वो आंदे ने और उस वेले उन्हां दा जिहड़ा सलूक है मक्के वालियां नाल, उन्हां लोगां नाल जिन्हां ने जुल्म कीते ने और जिन्हां ने उत्थों जाण ते मजबूर करता है और अल्लाह दा नबी ये गल कह रहा है कि ए मक्का मैं तेनू कदे छड्ड के ना जांदा, ए मेरे वतन मैं तेनू छड्ड के कदे ना जांदा, पर मैनू मजबूर करता गया। वो नबी जिहड़ा है वो एक सिपा सलार जिहड़ा है वो एक हुक्मरान बन के आ रहा उत्थे, लेकिन उस वेले दा रवैया तुसीं वेखो ना वो भी तो दुनिया वास्ते एक मिसाल है कि इस तरह भी हो सकता है। जिहड़े फाते ने वो आम तौर पर उस तो पहले रिवायत नहीं है कि फाते जिहड़े ने इस तरह आते हैं। खान साहब वो तो फाते का तो मतलब ये समझा जाता सी कि बस हुण जो साढ़े हाथ चाहेगा असीं करांगे। बिल्कुल। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बई सुनो अज मैं तुहानूं वही कहांगा जिहड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भरावां नूं कहा सी, अंतुमुत तुलका ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, जाओ बई तुसीं सारे आज़ाद जे, तुहाडे ते मुलामत भी कोई नहीं, कोई लफ्ज़ भी नहीं, अज तुहानूं मारना, कतल करना, बदले लेना। बल्कि हदीस पाक के अंदर आउंदा है कि एक सहाबी ना जोश के अंदर जज्बे के अंदर दौड़ के अगे वधे तो उन्होंने कहा अल यौमा यौमुल मलहमा, अज तो बई लड़ाइयाँ, अज तो बदले। आपने उन्होंने फरमाया इधर आ, तेनों किन्ने कहा अज लड़ाइयाँ? अल यौमा यौमुर रहमा,
ਅੱਜ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਸਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਲਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो फिर नात ना सुन लीजिए। बिल्कुल सुननी चाहिए जी। हामिद रज़ा अकीदत होना चाहिए जी बिल्कुल। हामिद रज़ा कादरी गुजरांवाला तो तशरीफ़ ले आए ने खास तौर पर अज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वास्ते। मारूफ नात खान ने, खूबसूरत नात पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का यह भी खास फजल होंदा है कि तुहानू अल्लाह ताला की ज़ात जिहड़ी है वो नात वल रागिब कर लवे, इसलिए कि नात दरअसल हुसन दा खिराज ते हुसन नज़र दी मेराज है। एक बंदे दा अपने आका मौला दे हुजूर हदिया तशक्कुर और इम्तिनान है। तुहाडे ते खास करम है कि तुहानू अल्लाह ताला ने खूबसूरत लहन अता कीता है। नात रसूल मकबूल बाजूर सरवरे कायनात पेश करन दी सादत हामिद रज़ा कादरी। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, लब के ले आवा किथों, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू, रब भी दरोद भेजे एक तेरी जात नो। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू, रब भी दरोद भेजे एक तेरी जात नो। शैदाए ज़माना तेरे, शैदाए ज़माना तेरे हुसैनो जमाल दा, शैदाए ज़माना तेरे हुसैनो जमाल दा। लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया, ठेड खान वालिया नो सीने लौन वालिया, मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया, ठेड खान वालिया नो सीने लौन वालिया, तेरे बाजों डिगे आनो, तेरे बाजों डिगे आनो कोई नहीं संभालदा, तेरे बाजों डिगे आनो कोई नहीं संभालदा। लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत हामिद रज़ा कादरी, तुहाडे आने का बहुत सारा शुक्रिया। जिਉਂਦੇ रहो, सलामत रहो तो इंशाअल्लाह अगले फिर किसी प्रोग्राम से तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। जी सहर मुफ्ती साहब साडे कोल। बिल्कुल जनाब, तो मैं इन्हां कोलों सवाल करना चाहांगी कि वो कड़ियां दे बारे च कुछ दसो जदों हुज़ूर सल्लम दी आमद हुई, जदों वो चमकिया वो तैयबा दा चंद, उस बारे च कुछ सानू दसो। जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते तशरीफ़ ले आए और आप दे तशरीफ़ लियाउण तो पहले
ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਆਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि आना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां दुआवां दा नतीजा। और फरमाया बशारतु ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जड़ियां खुशखबरियां दित्तियां सी, मैं वो खुशखबरी। और फरमाया मेरी वालदा मोहतरमा ने वो ख्वाब देखा कि जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने उन्होंने रहमत की थी कि मैं देखा, मेरी वालदा ने मोहतरमा ने देखा कि शाम के महलात तक अल्लाह ताला ने उन्होंने वास्ते रोशनी कर दी, रोशनी नूर फैला दिता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते तशरीफ ले आ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ले आए ने और आप दियां तालीमात फैलियां ने 400 आलम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा है। तो तुसी देखो बड़े बड़े मुल्कां दे हुक्मरान वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद और आप दी इताअत के अंदर आके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। लोगों को बड़ियां बड़ियां ऑफर दित्तियां जा रही हैं लेकिन वो आप दी गुलामी के अंदर सादत समझ रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए ने एक फ़ज़ा और माहौल वो चेंज हो गया, मुआशरे के अंदर एक बड़ी अच्छी तब्दीली आ गई। लोग बड़े बड़े क्याफा शनास और बड़े बड़े नजूमियां दे कोल जाके पुछ रहे हैं कि दुनिया च होया की है, मामला की है। और अगर असी कुरान पाक की रूह ने मैनू देखी है ना तो कुरान पाक च भी होंदा है कि जिन्ना दी एक जमात वो इस जुस्तजू के अंदर है कि दुनिया के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ गई और वो जो आसमान की तरफ जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि उत्थे भी बड़े सख्त पहरे लग गए हैं कि ये पैगाम जो अल्लाह ताला इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भेजने वाले ने उसकी हिफाजत का इंतजाम किया जा रहा है। तो वो जिन्हों की जमात ने यह फैसला किया है कि असी मशरक तो लैके मगरब तक फेरा लाना है तो देखना है कि दुनिया च तब्दीली कित्थे आई है। तो वो हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज़ पढ़ा रहे सन तो जिन्हों की जमात उत्थे आ गई। उन्होंने जो कुरान पाक सुनिया ना फिर तुम जानते जे खान साहब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चो अज आपका एक उम्मती एक आम कारी जो कुरान पाक पढ़ता है ना तो साढ़े वर्गे लोग जोड़े आम ने उन्होंने भी ईमान ताज़ा हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं हमेशा इस बारे में सोचना होना कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो हदीस की सूरत साढ़े कोल मौजूद है। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल किए वो भी साढ़े कोल मौजूद ने और जो कुछ आपने फरमाया और देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम अपने मुँह चूँ जो कुछ इरशाद फरमाता था वो कुरान करीम बन गया। आपने जो फरमाया कि हाँ ए कुरान दी आयात ने वो कुरान बन गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते ने वही कुरान करीम बन रहा है और वो कुरान करीम वो खूबसूरत किताब है जिहड़ी साढ़े तक नहीं साढ़े तो बाद च आने वाली जिहड़ी नस्लां ने उन्हां तक भी रहनी है और ता क़यामत बल्कि क़यामत तो बाद तक भी उन्हें साडी रहनुमाई इसी तरह करते रहना। और तुसी खान साहब देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी बात तुसी कीती है ना बड़ी खूबसूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा रहे हैं और जो करके दिखा रहे हैं। वो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं किसी ने पूछा ना कि हुजूर दा अखलाक कैसा है, आपने फरमाया तू कुरान नहीं पढ़िया खाना खोलो खोल कुरान सारा कुरान वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक है। आप चल रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप तकल्लुम फरमा रहे हैं, आप गुफ्तार च ने, आप रफ्तार च ने, आप तनावुल फरमा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, एक एक अदा नूं अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते। और फिर मुफ्ती साहब असल कमाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा नूं जिहड़ा ना वो कलम के राही उन्होंने लिख लिया गया है और ताकि साढ़े वर्गे जिहड़े बाद च आने वाले उम्मती ने साढ़े तक भी अपड़ जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा लम्हा नहीं है हयाती का जिहड़ा साढ़े तक जिहड़ा महफूज ना हो। वो गज़वात की सूरत होवे, जंगां की सूरत, सरिया की सूरत होवे, वो जिस भी फॉर्म च वो साढ़े तक अपड़िया जरूर है। असीं तुहाडे नाल मज़ीद गल्लां करांगे हाली लेकिन साढ़े कोल इस वेले सलमान कादर कादरी तशरीफ ले आए ने इन्हां वल चलने और इन्हां दा कमाल ही है कि वाह दूरों आए ने राजनपुरों लाहौर पड़े ने अज और तुहानूं जी आइयां नूं इत्थे और इस यकीन दे नाल कि तुहाडे नाल इंशाअल्लाह साडी इंदा भी मुलाकात रहेगी। तुहाडे पहले तो आउण दा बहुत सारा शुक्रिया, वाह दूरों वाह कष्ट करके तुसीं आए हो, जिउंदे बचे रहो। नाते रसूल मकबूल बहजूर सरवरे कायनात तुहाडे ते भी अल्लाह दा खास करम है कि तुसीं पेश करदे हो साडे नाज़रीन तक कपड़ाओ। अखी सोने जे तेरा गुजर होए अखी सोने नु वाए नी जे तेरा गुजर होवे अखी सोने
होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा मैं तेरिया शाना दा दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा तेरे नाम तू वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे तेरे नाम तू वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे दीवाने बैठ रवो महफिल नू सजा के ते महफिल नू सजा के ते शायद मेरे आका दा ऐ तो भी गुजर होवे शायद मेरे आका दा ऐ तो भी गुजर होवे अखी सोने नु वाए नी जे तेरा गुजर होवे सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह सलमान कादरी ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुबहानल्लाह 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹੇ ਵਜੂਦ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ यानी तमाम तर आलमीन वास्ते
रहमत और आने वाली सदियाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार च ने, इस हवाले नाल इंतज़ार च ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात ते अमल करके अपनी हयातियां नूं ज़रा बेहतर कर सकन। मेरा नाम रियाज खान है, मेरे नाल मौजूद ने सहर शाह और साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने मुफ्ती प्रोफैसर मुबशर रशीद साहब। इन्हां वाले एक बार फिर चलने हैं तो इन्होंने पूछना चाहांगा मैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वेले की जिहड़ी सामने की हयाती है उहदे विच अकलीतां भी सन, उहदे विच अजिहे लोग भी सन जिन्हां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं या अल्लाह ताला दे उस पैगाम नूं नहीं मन्निया, उस तरह नहीं मन्निया जिस तरह उन्होंने मनना चाहिए सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो अकलीतां दे नाल सी उहदे हवाले नाल साडे रोशनी पाओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े नहीं सन मनदे, उन्होंने जिहड़े अल्लाह के पैगाम नूं नहीं सन मनदे, जिहड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात नूं नहीं सन मनदे, उन्हां नाल आपदा सलूक किस तरह दा हुंदा सी? जी खान साहब बहुत शुक्रिया। देखो खान साहब बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक तो है ना जी आपने मदीना पाक के अंदर या मक्का शहर के अंदर गुजारी है और उत्थे अकलीयतां दे नाल कैसा ताल्लुक है। और अगला पॉइंट यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग के अंदर भी गए ने, जिहड़ा तुसीं लफ्ज़ बोल रहे जे ना कुरान पाक दा रहमतल लिल आलमीन, ऐसा ईमान अफरोज़ लफ्ज़ है कि यकीन करो असी जो सीरत की किताब पढ़ी दी है या सीरत का सबजैक्ट पढ़ी दा है ना तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रहमतल लिल आलमीन असी मैदान जंग च भी देखते। और तुसीं मदीने की गल करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकलीयतां के हवाले ना कैसा बड़ा बेहतरीन सबक दिता है कि मदीने के अंदर रहंदे होया एक यहूदी औरत के बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता चलिया कि उन्होंने किसी ने गैर मुस्लिम ने तंग किया है तो आपने फरमाया ये मदीना शहर है, इत्थे साड़ी अगर सल्तनत है, साड़ी अगर हुकूमत है, इत्थे अगर यहूदी की बेटी के नाल भी कोई गलत बात करेगा तो वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बराबर है, उसकी इज्जत भी उस तरह महफूज है जिवें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की इज्जत महफूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वास्ते और आलमीन वास्ते रहमत ने। और आप जंग के अंदर जा रहे हैं ना तो सहाबा किराम नूं बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहली शख्सियत ने जिन्हां ने लोगों को उसूले जंग मुतारफ करवाए ने कि जंग भी अगर करनी है तो वह की तरीकाकार है। फरमाया कि जेडे बुढ़े लोग ने उन्होंने कतल नहीं करना, औरतों को कतल नहीं करना, बच्चों को कतल नहीं करना, गैर मुकातिल जिहड़ा तुहाडे नाल लड़दा नहीं पिया वैसे उत्थों लंघ रहा है, फरमाया उन्होंने भी कतल नहीं करना, शजरे सायादार को खराब नहीं करना। और आपने फरमाया कि लोगों दी फसलां, उन्हों का अनाज, उन्हों का रिज़्क उन्होंने खराब नहीं करना। और आप आलमीन वास्ते किस तरह रहमत ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा खान साहब आलमीन जिहड़ा ना ये अरबी का लफज और ये दो तर्जमे ने, एक के आलमीन तो मुराद वो जहान यानी मुख्तलिफ मखलूकात दे जहान, एक इंसाना दा जहान है, एक जानवरों का जहान है, एक चरिंदा जहान है, एक परिंदा जहान है, एक फरिश्तियां का जहान। आप इन्हां सारे वास्ते भी रहमत ने कि एक ऊंट अगर वह मालक उहदे उत्ते बोझ ज़्यादा पा रहा है तो उन्होंने खाना थोड़ा दे रहा है, उन्होंने चारा थोड़ा दे रहा है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आके अपनी गर्दन झुका देंदा है। आपने फरमाया भी इसका मालक कौन है, उन्होंने लियाओ। वो जो आया ना तो आपने फरमाया तेरे ऊँट ने मैनू शिकायत की थी कि तू इनू चारा थोड़ा पाना है तो काम बहुता लेना है। तो आपने अगर वो एक परिंदा देखा ना जो बार बार उत्ते चक्कर कट रहा है तो फरमाया यह चिड़िया किन्ने तकलीफ दी है, बच्चे किन्ने उठाए ने। फरमाया कभी किसी जानवर को कभी परिंदे भी तकलीफ ना दो। और आलमीन का दूसरा मतलब यह है कि मुख्तलिफ आलम यानी मुख्तलिफ जहान, एक अरवाह का जहान है, एक दुनिया का जहान है, उस तो बाद एक बरज़ख का जहान है, फिर अगे हशर का जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे भी हर जहान वास्ते रहमत बन के आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कुरान पाक ने अल्फाज बोले ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर असी तुहानू सारे जहाना वास्ते सरापा रहमत बना दिता है। आप दा एक एक पहलू, एक एक मोड़, जिंदगी का एक एक मरहला वो सारी कायनात वास्ते और तमाम जहाना वास्ते रहमत है। उमर आ चुके हैं जी साढ़े बिल्कुल नात सुननी चाहिए, सुन लीजिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। मोहम्मद उमर कादरी लाहौरू तशरीफ लियाए हो, इंज ही है, ठीक है। चलो फिर अल्लाह ताला दा तुहाडे ते करम है तुहाडे ते भी कि तुसीं नात पढ़दे हो। मोहम्मद उमर कादरी वाल चलने हैं जनाब ते सुनने इन्हां कोलों नात। मान मखलूक दा रब दा माही, मान मखलूक दा रब दा शान
जग दे अरब दा माही मान मखलूक दा रब दा माहे शान दो जग दे अरब दा माहे शान मखलूक दे अरब दा माहे ढूंढ था की ज़माने दी नज़र ढूंढता की ज़माने दी नज़र कित्थों ओ दे जिया लभदा माहे कित्थों ओ दे जिया लभदा माहे कित्थों ओ दे जिया लभदा माहे है मेरा पाक मुहम्मद ताइब है मेरा पाक मुहम्मद ताइब सब दा सरदार ते सब दा माहे सब दा सरदार ते सब दा माहे मान मखलूक दा रब दा माहे जी मोहम्मद उमर कादरी बहुत सारा शुक्रिया तुहाडे इस प्रोग्राम च आउण दा जिउंदे रहो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम च फिर तुहाडे नाल किसी वेले जरूर मुलाकात होगी जी। अच्छा जनाब गलबात हो रही सी हुस्न सलूक दी हुकूकुल इबाद दी ते बच्चों के बारे च ते औरतों के बारे च की हुक्म दिता है हुस्न सल्लम ने कि की तालीमात ने मिलदियां सानू इस्लाम विच इस बारे विच जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात आफाकी भी ने और जामे भी ने कामिल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छड्डिया कि जिहदे अंदर आपने रहनुमाई ना की होवे। तुसीं ये देखो उस मुआशरे दे अंदर औरत की हैसीयत सी, उस मुआशरे दे अंदर औरत ते जुल्म किया जाता सी, हर एतबार नाल औरत नूं कमतर समझा जाता सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो पहला एहसान तो यह फरमाया कि आपने औरत नूं ज़िंदगी दी, आपने इहदी वईद बयान की और सख्ती की कि कोई शख्स अपनी बेटी नूं जिंदा दरगोर नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदे उत्ते नफरत का इजहार किया और आपने मुआशरे के अंदर एक कानून नाफिज कर दिता कि आइंदा तो कोई शख्स अपनी बेटी नूं जिंदा दरगोर नहीं कर सकेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रफाका आप दे सहाबा जिहड़े जाहिलियत के अंदर इन्हां चों कुछ लोग अगर ऐसा कर लेंदे सन तो इस्लाम कबूल किया है तो सारी ज़िंदगी रब सोने कोलों माफ़ियाँ मंगते रहे कि या अल्लाह ज़माने जाहिलियत भी अगर ये गुनाह हो गया है तो सानू माफ़ कर दें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये सन कि आइंदा तो ऐसा कोई जुल्म नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुल्म का सद्देबाब किया।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼, ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹੋ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ने 10 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत। बच्चे खेल रहे हैं ना, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं एक देखो स्टेटस है, एक मकाम है, एक मरतबा है, आप सारी कायनात दे सरदार ने, नबियां दे इमाम ने। बच्चे खेल रहे हैं ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों दी लंघ देने ते आप बच्चों को सलाम कर रहे हैं। काना युसल्लिमु अला सिबयान, आप बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਫਰਮਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਰਾਲ ਅਪ ਹੋਏ। ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਜ਼ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੌਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕਸੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕਸੂਰੀ ਇਹ ਸਰਾਪਾ ਨਾਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ, ਅਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਸੋਹਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਕੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗੀ, ਕੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗੀ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ, ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ। ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ।
जाली चुम के ते सीने नाल लाके, जाली चुम के ते सीने नाल लाके, ते मेरा भी सलाम आख दें राया सोनिया मदीने विच जाके, ते मेरा भी सलाम आख दें। ओना पत्थरां तो लोकी जिंद वार दे, ओना पत्थरां तो लोकी जिंद वार दे, जिन्ना चुमले ने पैर सरकार दे, जिन्ना चुमले ने पैर सरकार दे, पत्थरां दे पैरी हथ लाके, ओना पत्थरां दे पैरी हथ लाके, ते मेरा भी सलाम आख दें राया सोनिया मदीने विच जाके, ते मेरा भी सलाम आख दें। जाके वेखियो मिट्टी खुश नसीब नू, जाके वेखी उस मिट्टी खुश नसीब नू, जिन्ने लोरियां सुनाइयां सी हबीब नू, जिन्ने लोरियां सुनाइयां सी हबीब नू, मत्थे उत्ते उस मिट्टी नू सजा के, मत्थे उत्ते उस मिट्टी नू सजा के, ते मेरा भी सलाम आख दें राया सोनिया मदीने विच जाके, ते मेरा भी सलाम आख दें राया सोनिया मदीने विच जाके, ते मेरा भी सलाम आख दें। जी बहुत शुक्रिया अफजल नौशाही साहब, लेकिन तुसी हाली साडे नाल ही हो, तुहाडे कोलों हाली असीं तुहानूं इस तरह नहीं जाण देना। अच्छा मुफ्ती साहब, असीं बाज़ दफ़ा सुनने आ, बाज़ दफ़ा इहदे ते अमल करने आ कि सबर के हवाले नाल सानूं आल दुआला तलकीन करदा है, या असीं भी हुण इस उम्र च कि असीं भी कई लोगों को कहने कोई नहीं सबर करो, या कुछ ऐसियां आयात कुछ ऐसियां अहादीस ने जिहड़ियां असीं अपनाउने आ। ये दसो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी हयाती जिहड़ी है वो मक्की जिंदगी खास तौर पर उहदे विच वाहवा सारियां उखड़ाइयां सन आप दे आले दुआले, और वाहवा सारे कष्ट सन, वाहवा सारियां मुश्किलात सन। ये दसो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती विच सबर की की अहमियत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तो असीं सबर नूं किस तरह कशीद कर सकते हैं। जी खान साहब, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा ताल्लुक और आप दा वास्ता मुख्तलिफ किस्म के लोगों के नाल, मुख्तलिफ हालात दे नाल, मुख्तलिफ वाक़यात दे नाल पैंदा रहा है, और आप दी ज़िंदगी के दोनों हिस्से, एक मक्की ज़िंदगी और एक मदनी ज़िंदगी। खान साहब, जिथे इंसान का बस ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, उत्थे तो फिर सबर ही करना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मक्की ज़िंदगी के नाल नाल आप दी मदनी ज़िंदगी भी भी सबर का पैगाम देंदी है। साहब यही चीज़ है मुफ्ती साहब जी अज भी सानू सीखण दी लोड़ है। जी, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात मुबारक तो असी वेले इसका की करिए जिहड़ा बड़ी छेती लंघदा है, और खास तौर पर इंज दे प्रोग्राम च ते महसूस होंदा है कि वेला बड़ी स्पीड नाल गुजर जाए। तुहाडा सी जी, और इन्नियां सोहणियां गल्लां सुनदे होए पता ही नहीं चल रहा कि वाकई वेला इंज लग रहा है। तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। असी चलने अफजल नौशाही साहब होरां वल, इन्हां कोल कसीदा बुरदा शरीफ, तुहानूं ओहदी अहमियत दा पता है, असी सारे जानने आ, असी इन्हां कोल ओहदी फरमाइश साडे कोल है, वो असी इन्हां कोल पूरी कराउणी है। तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। नौशाही साहब, तुसीं सानूं कसीदा बुरदा शरीफ सुणाना है, और नाल ही असी एक छोटे जे वक्फे ते टुर जाना है। तुसीं कसीदा बुरदा शरीफ सुना रहे होवोगे, तो मुफ्ती साहब तुहाडा शुक्रिया बहुत सारा, और जनाब तुसीं साडे तक अपनाओ, तो तुहाडे नाल खैर असी है ही हाँ, लेकिन छोटा जा वक्फा होएगा कसीदा बुरदा शरीफ। PTV ते अलहमदुलिल्लाह 96 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं करवाया, ਜਿਹੜਾ मुख्तलिफ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ जी, अलहमदुलिल्लाह आज तक भी पूरी दुनिया 'ਚ मेरी पहचान बनया। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब
बिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा सुब्हानल्लाह 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 एक बार फिर तुहानू सब नूं जी आन आखांगे इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ा रबीउल अव्वल स्पैशल प्रोग्राम है और अज साडे ते खास करम है कि असीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर कर रहे हैं। वो जिक्र जिहड़ा अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते करते हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते ये जिक्र करते हैं और मुस्तकिल करते रहते हैं और साड़ी खुशबख्ती है कि वो काम जिहड़ा रब सोना करता है। रब सोना कोई काम नहीं करता, वो जो कहता है हो जाता है। लेकिन साड़ी कैसी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते
ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਮਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਹਿਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਨਾਬ, ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਤ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਨਾਤ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਫ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਇਜ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਸਿਆਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਸਭ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਤ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾਹ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਹਾਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਪਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਲਈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਨ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਵਾਮੋ ਨਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਵੈਸੇ ਨਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਨੇ। ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ, सिर निवा के खलोता उमर वेख्या, हाँ सिर निवा के खलोता उमर वेख्या, मुकियां हर किसे दिया मोहताजियां, मुकियां हर किसे दिया मोहताजियां, साइलाने जदों दाओ दर वेख्या, साइलाने जदों दा उदर वेख्या, चल पई ओदी राह मदी ठंडी हवा, चल पई ओदी राम दी ठंडी हवा, मेरा दामन
ਜਦੋਂ ਤਰਬਤਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਾਮ, ਜਦੋਂ ਤਰਬਤਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ। ਸੌਰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਦਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਗਿਆ, ਸੌਰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਦਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ। जी बहुत सारा शुक्रिया हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी। अल्लाह ताला तुहाडे लहन च मजीद इजाफा करे और तुहाडियां खूबसूरतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਤ ਖਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਤ ਲਿਖਣ 'ਚ, ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਔਰ ਨਾਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਨਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੂਫ ਨਾਤ ਖਾਨ मोहतरमा निगत आसमा गुलजार होना दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है तुहाडा? अलहमदुलिल्लाह। तुसी सुनाओ? तुसी? अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह। ये दसो कि पहली नात कुछ याद है कित्थे पढ़ी सी? स्कूल च पढ़ी सी, किसी कॉलेज च पढ़ी सी, किसी महफिल च पढ़ी सी जित्थों तुहानूं लग्या कि मैं नात नाल जुड़ना है किसी ना किसी हवाले नाल? बिल्कुल याद है और बड़ा एंड तक भी याद रहेगा क्योंकि ऑन द स्टेज मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस सी ते जदों मैं नात पढ़ी है ते इन्नी को मैं कन्फ्यूज़ होई कि मैं उत्थे ही रोना शुरू कर दिता। अच्छा। ते ए नात पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तुसी इनू ईजी नहीं लै सकदे क्योंकि ਜਿਹੜੇ नात पढ़दे ने ना ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਈਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਫਿਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਫਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਤ ਦੀ ਔਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ। ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। यानी इस इंटरनेट ज़्यादा दौर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਿਗਤ ਆਸਮਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾਤ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਤ ਅਤਾ ਕਰੋ जी। सुब्हानल्लाह 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 खुद रब्बे जहाँ है मदहा सरा सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अज सिख मित्रा दी शौक चंगेरिए लूलू बिच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों झड़िया सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। उस सूरत नू मैं जाना खा जाना खा के जान जहाना खा जान आखा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया मुख चन बदर शान ये मत चमक दी लाट नुरानी ये मत चमक दी लाट नुरानी ये काली जुल्फ ते आँख मस्तानी ये काली जुल्फ ते आँख मस्तानी ये मखमूर अखी हैं मधबरिया सुब्हानल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 इंजी कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए। और इस वास्ते कि सूरत नूं मैं जान आखां कि जाने जहान आखां
सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनियां, पीर मीर अली शाह गोलड़वी। क्या कमाल उन्होंने किया। और क्या वैसे तो सारे कलाम ही खूबसूरत होंगे ने। ये दसो आसमा जी कि तुहानू जदों नात वास्ते कोई कलाम सिलेक्ट करते हो, ज़ाहिर है बहुत सारिया नातां लिखियां गई ने, लखां करोड़ां नातां ने, जो तुसी कोई कलाम सिलेक्ट कर रहे होंदे हो तो तुहाडे इंच की हुंदा है कि इस किस्म का कलाम होए, या उहदी तर्ज सौखी होवे, या उहदी शायरी कोई तुहाडे अपने दिल दे नेड़े लगे, की समझदे हो? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਲਾਮ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰੂਫ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜੀ ਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਤ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਫਿਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों गुजारा या रसूल अल्लाह। तेरे बाजों केड़ा वड्डा खजाने मेरे मौला दे। तेरे बाजू केड़ा वड्डा खजाने मेरे मौला दे। फकीरां ने तेरा मलिया दवारा या रसूल अल्लाह। खुदा दा वास्ता करके करम दी एक नजर कर दे। खुदा दा वास्ता करके करम दी एक नजर कर दे। चमक जावे मेरी किस्मत दा तारा या रसूल अल्लाह।
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कोई भी मदह मगर उसके हस्ब हाल नहीं, वो एक शख्स के जिसकी कोई मिसाल नहीं। बहुत ही तेज़ सही दुश्मनों की तलवारें, जहाँ में इसमें मोहम्मद सी कोई ढाल नहीं। अलहमदुलिल्लाह कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियाँ। निगत आसमा गुलजार तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया और तुहाडे नाल मिलने असी एक बहुत छोटे जे वक्फे तो बाद। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। एक बार फिर तुहानू सब नू जी आयां नू इस प्रोग्राम दे विच, जिहदे विच अज सानू बह के भी बहुत चंगा लग रहा है। इस वास्ते कि साडे कोल मुल्क के मारूफ नात खान इस सैशन च आ रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ बहुत खूबसूरत नातां सुना रहे हैं। और नात के हवाले नाल ते असीं ये तय कर चुके हैं कि नात बहुत ही हसीन एक खूबसूरत जिहा कलाम हुंदा है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज़ वाले लोग पढ़ते हैं और बहुत चंगे लोग होंदे ने जिन्हां दे सीनियां ते वो कलाम पहुँचता है और उसनूं अपने सीने से जज्ब करते हैं। मेरा नाम रियाज खान है और मेरे नाल इस वेले मौजूद नहीं सहर शाह। और तुहानूं पाकिस्तान टेलीविजन तो एक बार फिर जी आयां नूं आखांगे इस प्रोग्राम दे विच, जिहदा प्रोग्राम का नाम है साडे नाल रबिउल अव्वल स्पैशल है। जिंदगी के हवाले नाल कहते हैं कि जिड्डी भी औखी हो जाए सानू कुछ ना कुछ सिखियाइयां जरूर होंदियां ने। और अगर असी अपनी ज़िंदगी बहुत सारिया सुखियालियाँ चाहते हैं तो इसका मतलब है कि सानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवा हसना ते अमल करना होएगा, सानू सीखना होएगा आप दी हयाती चूँ। असी जिहड़ा भी साडा किरदार है जिहड़ा असी प्ले कर रहे हैं, असी बतौर हुक्मरान हाँ, असी बतौर सिपा सलार हाँ, असी बतौर मुअल्लिम हाँ, असी बतौर खामद हाँ, असी बतौर शौहर हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयाती साढ़े वास्ते एक अजिहा आफ्ताब है, एक अजिही रोशनी का मंबा है जिहदे तो असी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और यकीन कर लो कि वो हासिल करके असी न सिर्फ इस हयाती को बहुत सोहना कर सकते हैं, बल्कि आने वाली वो हयाती जिते असी तुसी मुश्किल तौर पर रहना है उत्थे भी असी बहुत सौखे हो सकते हैं। लेकिन जरूरत इस गल की है कि असी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवा हसन को अपनाइए और उहदे ते अमल करिए। नातां दा सिलसिला जारी है। इस वेले भी साडे कोल जिहड़े साडे अगले नात खान ने गुजरात तो खास तौर पर साडे इस प्रोग्राम च शामिल होने वास्ते आए ने, मोहम्मद आरिफ शाहिद गोंदल इन्हां दा नाम है। तो आओ फिर इन्होंने जी आयां नूं आखने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मोहम्मद आरिफ शाहिद गोंदल साहब तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया, जिउंदे बचे रहो। अच्छा तुहानूं नात नाल जुड़िया किन्ने वरे हो गए ने? मैनूं इन्ना याद है कि सन 74 च बच्चों के प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान में शुरू किया। अच्छा। तो पाकिस्तान टेलीविजन तकरीबन मैं 89 तो मैं शुरू होया। ठीक हो गया जी। इस्लामाबाद तो प्रोग्राम शुरू होया सी कीदे दा सफ़र। हिमायत अली शार साहब वो साढ़े कंपेयर सन, वो हर शायर के 4 कलाम पढ़े जाते सन, जिहदे 2 कलाम मैं पढ़ता सा। अच्छा तुहानूं इन्हां नूं वेख के गुजरातों आए बंदे दे ज़हन च तुहाडे च कोई आंदी है भी इन्हां ने नात 74 च शुरू की होनी है या नहीं? वो अगर कह रहे हैं तो सही कह मन रहे लेना हैं, चाहिए। मन लेना चाहिए, बल्कि सुन लेनी चाहिए। अच्छा यह ज़्यादा सोहनी गल है भी सुन लेनी चाहिए जी, ना। बिल्कुल ठीक। भाई तुसी जाहिर है मुद्दत मैं हो गई अपने तुहानूं। उस्ताद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह दा कलाम तुहानूं मैं बिस्मिल्लाह सुना रहा हूँ। सुनो जे
दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत ए वेखण दी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि खुदा की लम्हे अज़लियत के शाहकार का नाम, मोहम्मद अरबी जीस के वकार का नाम। सुभान अल्लाह। ये नाम बंदाए मजलूम के तजम्मुल का, तवंगरी में फ़कीरी के इक़्तिदार का नाम। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हां कोल मैं खास तौर पर पुछना चाह रहा कि चूँकि ये तो साढ़े जेड़े पुराने नात खान ने या जेड़े सीनियर नात खान ने उन्हां च ने, अजकल दे जेड़े नात खान जदों सुनदे हो जदों बहुत सारियां टोन्स और ट्यून्स बाज़ दफ़ा पॉपुलर सॉन्ग्स से आ रही होंदियां ने, पॉपुलर गाणियां दे भी होंदियां ने। मैं चूँकि असीं रेडियो दे जेड़े लोग हैं खास तौर पर सानूं वो गाना भी नाल नाल ज़हन च चल रहा होंदा है। तुहाडा की ख्याल है कि क्या उहदे बारे च तुसीं की कहंदे हो? मेरा हमेशा इख्तलाफ रहा जी। नात दे पिछे भी एक नज़रिया है, नात दे अगे भी एक नज़रिया है। उस नज़रिए का ख्याल है कि फलां गाने की ट्यून तो नात भुल जाएगी लेकिन गाने की तरज याद रहेगी। पहली गलती तो है। दूसरी बात यह कि साढ़े कुछ शोरा कराम ने जो नवे लिखने वाले ने उन्हें उस बहर ते नात लिखी, उससे मीटर थे, उससे मीटर लिखी। बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ी ज्यादती है। ये भी खान साहब मैं दावे ना गल कर सकना वा और करना वा, ये भी जिन्हें नात पढ़ी है ना, नात दे अंदाज नात पढ़ी है, ये भी उन्होंने अरूज है। हमेशा वास्ते ये चीज़ां जवाल पजीर ने, आए पढ़ी छा गए गायब हो गए, लेकिन चीज़ वो जी सदाबहार रहे। वाह वाह, अच्छा तुसी बड़ी सोहनी गल कर रहे हो कि चीज़ वो जी सदाबहार है और तुहाडे कोल बहुत सारियां सदाबहार नातां है नहीं। आई नो इट, क्योंकि तुसी वड्डे लोगों नाल बैठ के काम कीता है, वड्डे लोगों कोलों सिੱਖਿਆ है और उन्हां दा अदब कीता है। मैं चाहना कि वो ही जी तुहाडे सदाबहार नातां तुहाडे सीने च वाह सारियां समाइयां होईयां ने, उन्हां च एक होर कड्डो अपनी बयाज विचों ते साडे तक पढ़ा दिओ। मैं आपनों ना एक बड़ा अच्छा कलाम ये भी आज़म चिश्ती साहब का। जी जी वो मैं आप जी प्लीज़। किसी जे दर्द बन के जादो किसी जे दर्द बन के जादो मेरे लूलू दे विची समा जादो
समा जादों हुस्न दी सल्तनत दया शाह हुस्न दी सल्तनत दया शाह साडी वस्ती भी फेरा पा साडी बस्ती भी फेरा पा जादों किसी जे दर नीमियां नज़र कर के लंग चले नीमियां नज़र कर के लंग चले गल न कर दूं नजर ते पा जादों गल न कर दूं नजर ते पा जादों की करा चढ़ा जादों तू जे औंदों ते दिल चढ़ा जादों मेरे लूं दे विच समा जी बहुत सारा शुक्रिया मोहम्मद आरिफ शाहिद बुंदल ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਤੇ 1400 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿਣਾ और इसी तरह रहना है क्योंकि वो जिक्र है जिहड़ा अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते करते हैं और जिहड़ा जिक्र रब सोहना तो उसके फरिश्ते भी करते हैं उन्होंने हटाया मिटाया घटाया नहीं जा सकता जिन्नियां मर्जी कोशिशां होंदियां रहन लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती साडे तुहाडे साडे सारिਆਂ वास्ते मशले राह है इस वास्ते कि आप तो है ही रहमत लिल आलमीन ने अच्छा सहर शाह ये दसो कि तुसी एक एक नात खाना सुन लिया जी कदे किसी जोड़ी नात खाना भी सुनिया बिल्कुल मैं सुनना चाहांगी अज साडे मेहमान ने अगले मेहमान ओही ने और मैं वेख रही हाँ कि वो दो भरा बैठे हुए ने और मैं बल्कि उन्होंने कोलों पूछांगी कि इन्हां दोनों नूं इकट्ठे ही शौक होया सी या कल्ले कल्ले आए सी अच्छा तुसी बाद च पूछ लेना पहले मैनूं उन्हां दा दस लैण दिओ बिल्कुल दसो तुसी अच्छा जी साडे बेली ने
ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੁद्दीन और जनाब तोकीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारा शुक्र। देखो जवाब भी इकट्ठा ही दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इन्नी इन्हां दी प्रैक्टिस होई होई माशाअल्लाह। बहुत सोहना पढ़दे हो तुसीं। हमेशा तो तुहाडे नाल इस वेले दफ ते साथ दे रहे ने इजाज़ अहमद जज्जी ढोल वाला। इन्हूं असीं इजाज़ अहमद जज्जी ढोल वाले दे नाम तो जानने आ, बल्कि जज्जी लाहौरीए दे हवाले नाल जानने आ। और दूजे पासे तोकीरुद्दीन दे नाल फयाज़ अली जिहड़े ने वो बैठे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਤ ਵੱਲ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਰ ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕੀਰੁੱਦੀਨ ਵੀ ਨਾਤ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਦਕੇ ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਬਾਜ਼ੂਰ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। जी बिस्मिल्लाह। साढ़े नाज़रीन तक पढ़ाओ जी। ओ जगदा सुल्तान कमली वाला कमली वाला कमली वाला ऐसे करीम तो सदके जावा पत्थर खाए देवे दुआवा। ऐसे करीम तो सदके जावा पत्थर खाए देवे दुआवा। सिफतां विच रहमान कमली वाला सिफतां विच रहमान कमली वाला साडा दीन ईमान साडा दीन ईमान कमली वाला दो जगदा सुल्तान कमली वाला कमली वाला कमली वाला है बशम्स नबी दा चेहरा चेहरे ते यासीन दा सेहरा। है वह शम्स नबी दा चेहरा चेहरे ते यासीन दा सेहरा। नबियां चों ज़ीशान कमली वाला नबियां चों ज़ीशान कमली वाला
ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਦੋ ਜਗ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਤ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਦੋ ਜਗ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या बात। रहे ख़ारज़ार हयात में तेरा तज़किरा है गुलाब सा, तेरी बात मौजे नसीम सी, तेरा ज़िक्र जैसे सहाब सा, तेरे इख्तियार की वुसअतें हैं हदूद अक़ल से मावरा, तेरी सल्तनत के मुहीत में है ये आसमां भी हबाब सा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला सानू ये शरफ बख्शदा है कि असी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਗਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਵਾ ਕੁਝ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੈਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰਤੋ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਉਸਵਾਏ ਹੁਸਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ वो सब कुछ अखज़ करिए, वो सब कुछ सीखिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू सिखाया, और उन्होंने मुहब्बत का तकाजा है कि उन्होंने तमाम तर फरामीन ते अमल करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार तो कशीद करिए कि असी जिहड़ा भी रोल प्ले कर रहे हैं इस हयाती दे विच साडे लई रोल मॉडल ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात है, इस वास्ते कि आप दी हयाती जिहड़ी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने वो रहमत लिल आलमीन ने, और सिर्फ अगर इस गल नूं अपना लईए कि असी दूजिਆਂ वास्ते सुखियालियां लभीए, असी दूजिਆਂ नूं आसानियां देईए, और दूजे नूं किसी मुशक्कत च ना पाईए, औखिया ना करिए, किसी भी औकड़ का शिकार ना करिए, तो साडी जिंदगी तो सौखी होएगी। यकीन करो दूजिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ भी सौखी होएगी, और वो ਦਿਹਾੜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे
ਵਸੀਲਾ ਜਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਜ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਮੀਰੁद्दीन ਤਕੀਰੁद्दीन ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰੁद्दीन ਤਕੀਰੁद्दीन ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਜ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 हके सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सांदी ना कोई मेरे सोने नबी लजपाल दा, सांदी ना कोई मेरे सोने नबी लजपाल दा। लब के ले आवा कितों, लब के ले आवा कितों, सोना तेरे नाल दा। अगे सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं। यारे हो जया कोई रब ने बनाया नहीं, यारे हो जया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए, दीद मेरे नबी दिए, रब दा नजारा। अगे सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे कोहे दूर दे, देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे कोहे दूर दे। वेख दे नसीबां वाले जलवे हुजूर दे, वेख दे नसीबां वाले जलवे हुजूर दे। चौदवीं दा चंद ते, चौदवीं दा चंद ते अरशां दा तारा। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सोना आया ते सज गए ने